किसकी सेहत रहेगी फिट और किसे भुगतना होगा अपने कार्यों का अंजाम और सेहत को मिलेगा पूर्ण विराम, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साल 2026 में आपका स्वास्थ्य किस करवट बैठेगा, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज एआई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका उत्तम स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो आप हैं तो ही सुख और दुख है, तो ही धन लाभ है, तो ही हर चीज़ है। इसलिए सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं साल 2026 के स्वास्थ्य के राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना बन रही है, इसलिए आपको इस पूरे वर्ष शुरुआत से लेकर अंत तक अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत से केतु महाराज पंचम में और राहु महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं या किसी प्रकार का संक्रमण परेशान कर सकता है। ये स्थितियां सेहत को लगातार कमजोर कर सकती हैं, जो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसके अतिरिक्त शनि महाराज पूरे वर्ष द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको एड़ी और पैरों में दर्द, आंखों से पानी बहने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त काम के सिलसिले में भी भागदौड़ अधिक होने के कारण आपको शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है तथा जोड़ों का दर्द जैसी समस्या भी परेशान कर सकती है। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के तीसरे भाव में रहने के कारण आलस्य की बढ़ोतरी आपके अंदर हो सकती है, जिससे आपको कार्यों में विलंब भी हो सकता है। इसलिए आलस को खुद से दूर करें और अच्छी दिनचर्या अपनाएं। वृषभ राशि की बात करें तो सेहत के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत से ही आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज सूर्य, मंगल और बुध के साथ अष्टम भाव में विराजमान होंगे और उन पर दूसरे भाव में बैठे वक्री बृहस्पति, जो कि वृद्धि कारक ग्रह हैं, वो एकादश भाव में बैठे हैं और शनि महाराज की दृष्टि भी होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं, गुप्त समस्याएं इस दौरान विशेष रूप से परेशान कर सकती हैं और आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। इसलिए आपको वर्ष की शुरुआत से ही अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आप परेशानियों से घिर जाएंगे। 2 जून से बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आकर इन परिस्थितियों में कुछ कमी करेंगे और 31 अक्टूबर को वो आपके चौथे भाव में सिंह राशि में केतु के साथ गोचर करेंगे। इस दौरान छाती से जुड़ी समस्याएं, हृदय रोग से संबंधित समस्याएं आपको अपनी पकड़ में ले सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। तंत्रिका तंत्र और हृदय से जुड़ी समस्याओं के प्रति विशेष ध्यान देते हुए लगातार व्यायाम और प्राणायाम करने पर ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि। यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी बार बार परीक्षा लेगा। वर्ष की शुरुआत में ही आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ विराजमान होंगे। उन पर प्रथम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति और दशम भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि भी होगी। उपरोक्त ग्रह स्थितियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। विशेष रूप से वर्ष की प्रथम तिमाही स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी लेकर आ सकती है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं और अधिक बढ़ सकती हैं। इस वर्ष के दौरान जनवरी, जुलाई और अक्टूबर से नवंबर के बीच स्वास्थ्य समस्याएं जोर पकड़ने वाली हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। वर्ष के मध्य के बाद शारीरिक रूप से आलस्य में बढ़ोतरी होगी। इससे जितना दूर रहेंगे और स्वयं पर ध्यान देंगे, नियमित योगाभ्यास अथवा शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे तो स्वास्थ्य दुरुस्त बना रहेगा। मानसिक चुनौतियों को दूर करने के लिए ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस वर्ष आपको अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी कमजोर रह सकती है, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके छठे भाव में, केतु दूसरे भाव में, राहु आठवें भाव में और बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इन सभी खराब भावों में ग्रहों की स्थितियां आपको बीमार बना सकती हैं और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। इसलिए वर्ष की शुरुआत से ही आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, एक अच्छी दिनचर्या अपनानी होगी। पेट से जुड़ी समस्याएं, मुंह और दांत से जुड़े रोग, नेत्र रोग आपको पकड़ में ले सकते हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वर्ष के मध्य में 2 जून से बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च अवस्था में होंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएंगी। उसके बाद 31 अक्टूबर को बृहस्पति दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे फिर से सेहत से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना होगा, ताकि किसी भी समस्या को बढ़ने से पहले ही आप उचित समाधान प्राप्त कर पाएं।
इस वर्ष अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। सबसे अच्छी बात है कि आलस्य को छोड़कर दिन की शुरुआत योगाभ्यास और ध्यान से करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा और स्वास्थ्य भी सुधरेगा। सिंह राशि के जातकों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में पेट से जुड़ी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। पंचम भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव पेट से जुड़ी समस्याएं वर्ष की शुरुआत में ही दे सकता है। आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते और अपना ध्यान नहीं रखते तथा बाहर का भोजन, बासी भोजन या फिर ज़्यादा तला भुना भोजन करते हैं तो यकीन मानिए इस साल आपका पेट आपको बार बार परेशान करेगा। वसा जनित समस्याएं आपका मोटापा बढ़ा सकती हैं। पेट में संक्रमण होने की स्थिति भी बन सकती है। शनि के अष्टम भाव में होने से और वर्ष के मध्य में बृहस्पति महाराज के द्वादश भाव में बैठकर छठे और आठवें भाव से संबंध बनाने के कारण पेट से जुड़े रोगों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आपको विशेष रूप से जून से अक्टूबर के अंत तक अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अप्रैल से जून और अक्टूबर से दिसंबर का समय स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आएगा और पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत में तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती। हालांकि द्वादश भाव में केतु और छठे भाव में राहु की उपस्थिति के कारण हल्की फुल्की सेहत से जुड़ी समस्याएं और संक्रमण बना रह सकता है। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज वर्ष की शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ चौथे भाव में होंगे और उन पर वक्री बृहस्पति और शनि महाराज सप्तम भाव से अपना प्रभाव डालेंगे, जिससे छाती से जुड़ी समस्याएं, हृदय संबंधित समस्याएं, परेशानियां डाल सकती हैं। इसलिए वर्ष के शुरुआती महीनों में आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अप्रैल से मई के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीनों में स्वास्थ्य में विशेष गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए वर्ष के अंतिम 2 महीनों के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और आवश्यक उपचार लें। यदि आप चिकित्सक से कुछ खास परहेज पूछ कर आए हैं तो उनका भी पालन अवश्य करें, ताकि आपका स्वास्थ्य कंट्रोल में बना रहे और कोई बड़ी समस्या ना होने पाए। तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ये साल कमजोर रह सकता है। छठे भाव में पूरे साल शनि महाराज विराजमान रहेंगे और राहु महाराज भी 5 दिसंबर तक पंचम भाव में होंगे। उन पर 2 जून तक नवम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि होगी। इस प्रकार जहां राहु और शनि की स्थितियां शुरुआत में आपको शारीरिक परेशानियां देंगी, पेट से जुड़े रोग, अपच, एसिडिटी, गैस्ट्रिक देंगी, लंबी चलने वाली परेशानियां देंगी, वहीं संक्रमण भी हो सकता है, वायु जनित रोग हो सकता है, तो वहीं बृहस्पति की दृष्टि राहु के प्रभाव को काफी हद तक कम करने में मददगार बनेगी, जिससे स्वास्थ्य में सुधार भी लगातार होता रहेगा। छठे भाव में उपस्थित होकर शनि जहां बीमारी देंगे, वहीं बीमारी से लड़ने की हिम्मत और उससे बाहर निकलने का मौका भी देंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप स्वयं के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो ये मानकर चलिए कि आप बीमारियों की चपेट में आकर रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में कंधे और जोड़ों में दर्द की समस्या या कानों में दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि वर्ष की प्रथम तिमाही के बाद वे दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो यह साल मध्यम रहने की संभावना है। विशेष रूप से वर्ष का पूर्वार्ध थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, क्योंकि 2 जून तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसमें कि 11 मार्च तक वह वक्री अवस्था में होंगे। पंचम भाव में शनि भी विराजमान होंगे और दूसरे भाव में 4 ग्रहों वर्ष की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र होंगे। ग्रहों की इन स्थितियों के कारण वसा जनित समस्याएं, उदर रोग और लंबी चलने वाली समस्याएं पनप सकती हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ही सावधान रहना होगा और अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। वर्ष के मध्य में जून से अक्टूबर के बीच जब बृहस्पति नवम भाव में आएंगे तब स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएंगे। आपकी बीमारियां जो उस समय तक होंगी वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर से राहु के तीसरे भाव में चले जाने से आपकी स्वास्थ्य समस्याएं और दूर हो जाएंगी। आपका आत्मविश्वास और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी तथा आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना बंद कर देंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप एक अच्छी दिनचर्या अपनाने का प्रयास करें, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। धनु राशि के जातकों की बात करें तो यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपके स्वभाव में उग्रता और क्रोध बढ़ने की स्थिति रहेगी, जिससे आपको खुद को बाहर निकालना होगा, क्योंकि इससे आपके रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। बृहस्पति महाराज के कारण आपको मोटापा बढ़ने की समस्या और कोलेस्ट्रॉल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जून से अक्टूबर के दौरान बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान
विशेष रूप से अपने सेहत का ध्यान रखें, नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हालांकि तीसरे भाव के राहु और चौथे भाव के शनि आपको बीमारियों से बाहर निकलने में भी मदद करेंगे। उसके बाद जब बृहस्पति अक्टूबर के अंत से दिसंबर तक नवम भाव में प्रभाव डालेंगे, तब आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा और पुरानी बीमारियों से भी राहत मिलेगी। आप धर्म कर्म के कामों में हिस्सा लेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा। 5 दिसंबर से राहु के दूसरे भाव में और केतु के अष्टम भाव में आ जाने से खान पान से जुड़ी समस्याएं सेहत को बिगाड़ सकती हैं। बात करें मकर राशि की, तो आपके लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा वर्ष रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष तीसरे भाव में विराजमान रहकर आपको साहस और पराक्रम देंगे, जिससे आप हर चुनौती और हर शारीरिक मानसिक समस्या से बचे रहने का प्रयास करेंगे। लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही वक्री बृहस्पति छठे भाव में और सूर्य मंगल बुध और शुक्र द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। बृहस्पति 11 मार्च से वक्री से मार्गी होंगे और 2 जून को यहाँ से निकलकर सप्तम भाव में आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आएंगे। साथ ही इनकी दृष्टि आपकी राशि पर होने से स्वास्थ्य समस्याएं दूर होने लगेंगी। पुरानी बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपका खान पान और रहन सहन सुधरेगा, जिसका असर भी स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। शनि लगातार आपको अनुशासित रहकर एक नियमित दिनचर्या का पालन करने पर जोर देंगे, जिससे आपकी सेहत सुधरेगी। लेकिन वर्ष के अंतिम महीनों में यानी नवंबर और दिसंबर के दौरान बृहस्पति और केतु के प्रभाव के कारण फिर से स्वास्थ्य समस्याएं आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको इनसे प्रभावित हुए बिना अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा मध्यम रह सकता है। फरवरी मार्च के दौरान द्वादश भाव पर ग्रहों का प्रभाव बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। पूरे वर्ष यानी लगभग 5 दिसंबर तक राहु प्रथम भाव में यानी आपकी राशि में और केतु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपको असंतुलित दिनचर्या अपनाने पर मजबूर करेंगे। इससे खान पान खराब होने की वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही स्नायु तंत्र, पेट, हड्डियों और दांतों की समस्याएं सामने आ सकती हैं। 2 जून से अक्टूबर के अंत तक बृहस्पति के छठे भाव में रहने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं जोर पकड़ सकती हैं और उनसे बाहर निकलने में आपको समस्या होगी। इसके बाद अक्टूबर के अंत से वर्ष के अंत तक बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में केतु के साथ विराजमान रहकर शारीरिक स्थितियों में उतार चढ़ाव लेकर आते रहेंगे। इसलिए इस पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और अपने खान पान को भी सही रखना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी और उसके लिए आपको चिकित्सक से संपर्क भी करना पड़ सकता है। मीन राशि की बात करें तो यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम रह सकता है, क्योंकि पूरे वर्ष यानी 5 दिसंबर तक राहु महाराज द्वादश भाव में और केतु महाराज छठे भाव में बने रहेंगे, जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाएंगे। इसके अतिरिक्त शनि महाराज पूरे वर्ष आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा और आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। 31 अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक का समय, जब आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में केतु के साथ युति करेंगे और वहीं रहेंगे, इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। वसा जनित बीमारियां, चर्बी बढ़ने की समस्या, खान पान से जुड़ी समस्याएं, मोटापे का रोग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या, पेट से जुड़े रोग, बड़ी आंत की समस्या, अपच, एसिडिटी, गैस्ट्रिक आदि आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष की शुरुआत से ही इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपने आहार में नियमित रूप से फाइबर युक्त पदार्थों को स्थान देना होगा। इसके अधिक तरल पदार्थों का अधिक सेवन भी आपको पेट से होने वाली बीमारियों से बचा सकता है। आंखों में भी कभी कभी दर्द होने की समस्या हो सकती है, इसलिए इस पूरे वर्ष स्वास्थ्य पर निगरानी रखें और स्वयं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था साल 2026 के लिए आपकी राशि का राशिफल स्वास्थ्य के नज़रिए से। आशा करते हैं साल 2026 का उगता हुआ सूरज आपको उत्तम स्वास्थ्य दे, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।